फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा आपका यहाँ पर एल्कीन। कौन सा होगा? हाँ जी, कौन सा? एल्कीन। अब सभी को पता है कि जो अपने पास एल्कीन होते हैं वो एल्कीन आपके डबल बॉन्ड को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, कहीं पे भी आपको पेरेंट चेन के अंदर कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है तो ये समझिए कि वहाँ पर आप एल्कीन के साथ अपने आप को जोड़ने जा रहे हैं, वो कंपाउंड एल्कीन का होगा। ठीक है, तो IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कीन के लिए मेरे पास कुछ रूल्स हैं। पहला रूल जो यहाँ पर है, अब से पहले आपने यहाँ पर विदाउट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मीन्स जिनको मैं मल्टीपल बॉन्ड के नाम से बुलाता हूँ, उन मल्टीपल बॉन्ड का यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं थे, वो वहाँ पर केवल और केवल सिंगल बॉन्ड था। तो आप वहाँ पर पेरेंट चेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, लेकिन आज से आप वहाँ पर पेरेंट चेन को जब सेलेक्ट करने जाओगे तो पहले आप यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल पाई बॉन्ड्स को प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, क्योंकि ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिख रखे, पहले आप प्रायोरिटी देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड्स को, बिकॉज पाई बॉन्ड जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता ही होता है। ठीक है, बिकॉज ए डबल बॉन्ड कंटेन 1 sigma and 1 pi, whereas a triple bond contain 1 sigma and 2 pi bonds. ओके, आई होप ये तो आपको पता ही होगा। फिर आपको प्रायोरिटी देनी है मैक्सिमम पॉसिबल कार्बन एटम्स को, फिर आपको वहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल साइड चेन को, और लास्ट में आपको लोवेस्ट लोकेंट सेट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ओके, फिर अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो नंबरिंग में अपन यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। नंबरिंग उधर की साइड से ही करने जहाँ से आपका डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा। फिर आपको साइड चेन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, और उसके बाद यहाँ पर प्रीफिक्स रूल जिसको हम अल्फ़ाबेटिकल रूल के नाम से बुलाते हैं उसको हमें यहाँ पर प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये अपने पास पहले कंपाउंड है। कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग देख लेते हैं अपन यहाँ पे कि किस टाइप से यहाँ पर नेमिंग होगी। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि इसका जो कॉमन नेम होगा वो याद रख लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ, क्योंकि IUPAC तो नाम आप बता दोगे। IUPAC नेम तो इसका इथेन होता है, लेकिन मेरे पास अगर इसका IUPAC नेम की बात करें, कॉमन नेम की बात करें तो इसको अपन इथाइलिन के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे हमारे जो IP नेम है उनके संग संग आपको कॉमन नेमिंग भी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपको जोर दे रहा हूँ कंपाउंड्स का कॉमन नेम लिखने का। IP नेम तो आप समझते ही होंगे। IP नेम देखिए ज़रा, ये 2 कार्बन से 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? ईथ। उसके बाद यहाँ पर पहले से ही भाई इधर की साइड से पहला, इधर की साइड से पहला, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर? एक पर है आपका डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पर जो आपका 1 डिग्री सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा? इन लगेगा। समझ में आ रही है बात आपको? बिल्कुल सिंपल है ये तो। इथीन आपको छोटी क्लासेस में भी देखने को मिला होगा। ठीक है, अगला कंपाउंड अपने पास है। यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पर चौथा कार्बन। 4 कार्बन को अपन बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है पहले पर डबल बॉन्ड, तो अपन यहाँ पर बोल देंगे ब्यूट 1 इन, या फिर आप 1 को नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपका ब्यूटीन ही रहेगा। ये क्या रहेगा? ब्यूटीन ही रहेगा। अगर मैं नेक्स्ट कंपाउंड की बात करूँ तो नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर देखो, मुझे यहाँ पर 3 कार्बन की पेरेंट चेन मिल रही है। नंबरिंग वहाँ से करूँगा जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा हो। 3 कार्बन को अपन बोलेंगे यहाँ पर प्रोप, और उसके बाद पहले पर कौन है आपका डबल बॉन्ड, तो बोल देंगे प्रोपीन। या फिर 1 को लगाएं या फिर नहीं लगाएं तो दिक्कत वाली बात है ही नहीं, तो अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं प्रोप इन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ये अपने पास देखो 4 कार्बन का है। कितने का है? 4 कार्बन का। ये वाली और ये वाली तो सेम ही है, 1 2 3 4। ये कितने का? 1 2 3, हाँ 5 का है ये। 1 2 3 4 और ये 5 आपका। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या बनेगा? पेंट, और उसके बाद पहले पर है तो इसको बोल देंगे पेंटीन। 1 को लगाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल 1 पर अगर आपका डबल बॉन्ड या फिर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो वहाँ पर आपको कोई भी उसका नंबर रिप्रेजेंट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर वहाँ पर 2 3 4 या फिर 5 सो ऑन जितने भी आपके पोजीशन मिलेंगी उनको आपको दर्शाना पड़ेगा, उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उनको लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने पास इसका कंपाउंड का नाम बताइए। अपन बोलेंगे यहाँ पर कि 1 कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ। अगर मैं इधर की साइड से जाऊँगा तो तीसरे कार्बन पर आपकी क्या आ रहा है? मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन अपन यहाँ से नंबरिंग करेंगे बिकॉज यहाँ पर तो दूसरे पर मिल रहा है आपको। तो दूसरे पर अगर आपको मिल रहा है तो अपन इसको क्या बोलेंगे? बिकॉज
पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर वर्ड रूट को, वर्ड रूट अपने पास है पेंट, उसके बाद मुझे मिला यहाँ पर कि 2 पर आपका कौन है, इन है, तो नाम बन गया इसका पेंटीन। इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट अपने पास इसका बताइए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अगर मैं इधर की साइड से नंबरिंग करता हूँ तो अभी दूसरे नंबर पर आ रहा है, इधर की साइड से नंबरिंग करेंगे तो दूसरे पर आ रहा है, दोनों साइड से सेम आ रहा है, तो मुझे कहीं से भी नंबरिंग करने की कहीं से भी कर लीजिएगा तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। 4 को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, ब्यूट। उसके बाद मुझे पता चला कि 2 पर आपका डबल बॉन्ड आ रहा है तो बोल दिया मैंने ब्यूट 2 इन। ओके, सो आई होप आपको ये कंपाउंड जो नेमिंग ऑफ एल्कीन है वो एज सच कोई यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बाकी आपको जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जितने भी एग्जाम्पल करा रहा हूँ आपको इन कंपाउंड्स के, इन को आप बारीकी से पढ़िएगा, बिकॉज एक एक यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत ही बारीकी से हमने चूज़ किया है। डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया है इन क्वेश्चंस के लिए। ओके, सो कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपको बोलेंगे कि कुछ कंपाउंड के नेम आपको लिखने हैं। करें इसको क्लियर? अच्छा, अब देखिए मैं आपसे बोलता हूँ कि ये अपने पास जो कंपाउंड दे रखे हैं, इन कंपाउंड्स की नेमिंग आपको लिखनी है, तो लिखिए इन तीनों कंपाउंड्स के नेम फटाक से। आई होप आपने पूरी तरीके से यहाँ पर लिख लिए होंगे। अगर आपने लिखे हैं तो एक बार अपने मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पता चला कि मेरे पास यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पर है, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 और 1 7 कार्बन की पेरेंट चेन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन्होंने 7 कार्बन की पेरेंट चेन मानी है वो 1 नंबर के गधे हैं, बिकॉज मैंने ये बोला था कि अगर आपको यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, तो मुझे यहाँ पे इन्वॉल्व करने पड़ेंगे पेरेंट चेन के डोरिंग। तो अपन यहाँ से एक, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये अपना 6 हो गया, तो 6 कार्बन की आपकी पेरेंट चेन बनेगी। तो साथ में आपका ये जो इथाइल है ये साइड चेन के रूप में काम करेगा। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि मेरे पास 2 पर आ रहा है इथाइल। क्या आ रहा बच्चों? इथाइल आ रहा है। 6 कार्बन का मुझे मिला यहाँ पर हेक्स। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर कि 1 पर आपका कौन है, डबल बॉन्ड, तो अपन ने बोल दिया यहाँ पर 2 इथाइल हेक्स 1 इन। ओके, जिनका इस टाइप से है वो बिल्कुल सही है, बिकॉज मैंने पहले ही इस रूल को लिखाया था आपको स्टार्टिंग में, जब मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर को अभी थोड़ी देर पहले, कि आपको यहाँ पर नंबरिंग के डोरिंग या फिर आपका पेरेंट चेन सिलेक्शन के डोरिंग आपको प्रियोरिटी देनी पड़ेगी, ज़्यादा यहाँ पर महत्व देना पड़ेगा किसको, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। समझ में आ रही बात आपको? ओके, इसका बताइए फटाक से, जल्दी बताइए। यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। किधर की साइड से अपन नेमिंग करेंगे यहाँ पे बताइए फटाक से, बताइए जल्दी। किधर की साइड से मेरे पास बेटर ऑप्शंस हैं कि मैं यहाँ पर नंबरिंग करूँगा, बताइए फटाक से। हाँ, किधर की साइड से भी कर सकते हैं ना। अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि ये मैंने पेरेंट चेन मान ली। अच्छा, पेरेंट चेन कितने की अपने पास, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो मेरे पास यहाँ पर साइड चेन कौन आ रही है, सेकंड पर इथाइल आ रहा है, तो बोलेंगे अपन 2 पर आपका कौन है, इथाइल। उसके बाद यहाँ पर बोला मैंने ब्यूट के, और पहले पर आपका क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड। या फिर आपको यहाँ पर पहले के लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फर्स्ट को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इसको तो हम लिखें नहीं लिखें एक ही बात है। ओके, इसको देखिए ज़रा, इसके अंदर जो हमारे पास कंपाउंड दे रखा है, कंपाउंड के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर दूसरा कार्बन है, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा और यहाँ पर छठवा है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ ये है कि मैं नंबरिंग किधर की साइड से करूँगा, इधर की साइड से करूँगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, लेकिन मुझे 5 पर मिल रहा है मिथाइल, तो मैं मिथाइल मुझे मिल रहे हैं कितने, 2, तो 5,5, उसके बाद यहाँ पर डाई मिथाइल बोल दिया, वही अपना पुराना रूल है। ठीक है, फिर मैंने बोला यहाँ पर 6 कार्बन की क्या है, पेरेंट चेन है, तो हेक्स बोला, और डबल पर पोजीशन पर आपका कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड, तो इसको बोला आपने 5,5 डाई मिथाइल हेक्स 2 इन। दैट्स इज क्लियर। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ें बारीकी से समझ में आ रही होंगी। अब हम नेक्स्ट अपने फंक्शनल ग्रुप के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं, जहाँ पर हम अपने एल्काइंस को देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंस
नहीं है, बस डिफरेंस है तो किसका, यहाँ पे 1 डिग्री सफिक्स, तो जिसको हम यहाँ पर एल्कीन के लिए इन लिखते हैं, जबकि एल्काइंस के लिए YNE लिखते हैं। बस इतना ही डिफरेंट है, बाकी कंपाउंड आप देख रहे होंगे यहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर आपको दिख रहे होंगे। तो करिए एक बार इनको ट्राई, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपने कर लिया होगा। तो एल्काइंस की नेमिंग के लिए देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैंने बोला यहाँ पर ईथ, उसके बाद बोला मैंने यहाँ पर 1 पोजीशन पर कौन है आपका YNE, या फिर 1 को लिखें या फिर नहीं लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका इथाइन है। क्या है? इथाइन। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटाइलिन। क्या होता है? एसिटाइलिन। ठीक है, इसको एसिटाइलिन बोलते हैं, जबकि हमारे पास इथीन होता है उसको बोलते हैं, इथीन को बोलते हैं क्या? हाँ, इथाइलिन। ओके, इसका बताइए जल्दी। प्रोप, ये अपना प्रोप हो गया। नंबरिंग कहाँ से करेंगे अपन? यहाँ से 2 और ये 3। 1 पर क्या आ रहा है आपका? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो प्रोपाइन बोल दिया इसको। ओके, ये बताइए आपको नंबरिंग यहाँ से करें, यहाँ से करें, कहीं से भी कर लें, सेकंड पोजीशन पर ये ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन आएगा। तो मैंने यहाँ पर बोला कि ब्यूट, उसके बाद यहाँ पर 2 पर पोजीशन पर क्या आ रहा है? YNE। ठीक है, इसका बताइए फटाक से। इधर की साइड से कहोगी ना, ये 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 3 पोजीशन पर मुझे क्या दिख रहा है? नाइट्रो दिख रहा है, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर 3 पर नाइट्रो। उसके बाद यहाँ पर पेंट, और उसके बाद बोल दिया YNE, बिकॉज वो फर्स्ट पोजीशन पर ही क्या आ रहा है आपका? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। इसका बताइए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो इसको बोलेंगे अपन ब्यूट 1 YNE। क्लियर? समझ में आ रही है बात आपको? आई होप आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। आपके जो कॉन्सेप्ट वो क्रिस्टल क्लियर, आई थिंक पूरी तरीके से ना। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। ये तो हो गया आपका एल्काइंस का। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? एल्कीन और एल्काइंस के में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं बनेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी आती है कहाँ पर, कि मेरे पास यहाँ पे जो पॉली एल्कीन है या फिर पॉली एल्काइन है, उनकी नेमिंग अपन किस टाइप से यहाँ पे करेंगे। ठीक है, पॉली एल्काइन। पॉली एल्काइन का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। एक ही कंपाउंड के अंदर अगर 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो वो आपका पॉली एल्कीन होगा। मेरे पॉइंट्स पर, मेरे शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि मेरे पास अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो आपका पॉली एल्कीन होगा, डबल बॉन्ड वाला। जबकि अगर मेरे पास किसी कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 2 या 2 से ज़्यादा, उसे अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर? पॉली एल्काइंस बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर हुई आपको। अगला जो पॉइंट है आपका वो ये है, इन केस ऑफ पॉली एल्कीन और पॉली एल्काइंस वी ऐड अल्फ़ाबेट ए विद वर्ड रूट इन IUPAC नेम। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको कहीं पर पॉली एल्कीन या फिर पॉली एल्काइन नज़र आता है तो आप चुपचाप क्या करोगे? यहाँ पर चुपचाप वर्ड रूट के संग क्या जोड़ दोगे? अल्फ़ाबेट ए को जोड़ दोगे। ये इसने बोला है यहाँ पे। ठीक है, किसको जोड़ना? मुझे ए को यहाँ पर इंक्लूड करना है वर्ड रूट के साथ। फॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ देयर मल्टीपल बॉन्ड, इसको तो अपन जानते हैं कि डाई ट्राई टेट्रा ही लगाएंगे बिफोर 1 डिग्री सफिक्स। क्या लगाएंगे? डाई ट्राई टेट्रा 1 डिग्री सफिक्स। अगर इन है आपका, उससे पहले डाई है, 2 है तो डाई लगाएंगे, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो बोल दो जरा पेंटा। इसके अंदर देखो डबल बॉन्ड है आपका, तो ये पॉली एल्कीन है। तो पॉली एल्कीन है तो नंबरिंग किधर की साइड से भी कर लीजिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये अपना 3 हो गया और ये हो गया 4 हो गया। अब 4 कार्बन के दौरान आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कोई 2 डिग्री प्रेफिक्स? नहीं ना नज़र आ रहा ना। कोई साइक्लिक रिंग नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रहा। मीन्स आपका जो प्रेफिक्स है यहाँ पर 1 डिग्री भी नहीं है, 2 डिग्री भी नहीं है। 2 डिग्री कब होता है? जब अपने पास क्लोरो, ब्रोमो, आइडो या फिर आपका नाइट्रो ये चीज़ें निकल के आती हैं तो उसको बोलते हैं अपन क्या? 2 डिग्री प्रेफिक्स। अगर मेरे पास कोई साइक्लिक रिंग है, बाईसाइक्लो स्पायरो है, तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री प्रेफिक्स। उसके बाद बात आती है वर्ड रूट की, तो वर्ड रूट अपने पास बोल दो जरा कितने हैं? 4। तो ब्यूट बोला। ब्यूट के बाद यहाँ पर मैंने बोला कि अगर मेरे पास ज़्यादा है तो ए जोड़ूंगा, ब्यूटा बना दिया। बिकॉज वर्ड रूट के बाद कुछ क्या इंक्लूड करना, मुझे एड इंक्लूड करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर इसकी पोजीशन
दर्शानी पड़ेंगी। ये 1 पर है और दूसरा डबल बॉन्ड किस पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, तो अपन यहाँ पर बोलेंगे डाई। डाई लगाना ना, क्योंकि यहाँ पर बिफोर 1 डिग्री सफिक्स डाई लगाना है, ट्राई लगाना है, टेट्रा लगाना है। अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। तो ये डाई हो गया। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर कि ENE, तो नाम क्या बन गया आपका, ब्यूटा 1,3 डाईइन। बोल दो जरा क्या बना, ब्यूटा 1,3 डाईइन। या फिर 1,3 पोजीशन को आप आगे भी लेके आ सकते हो तो ब्यूटा डाईइन बनेगा ये, ठीक है। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 1,3 उसके बाद यहाँ पर ब्यूटा डाई और ये आपका इन हो गया। दोनों ही चीज़ें सेम है। इसका बताइए फटाक से, पेरेंट चेन कौन सी बनेगी आपकी, हाँ जी बिल्कुल पेरेंट चेन बनेगी आपकी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये यहाँ पर 5। मुझे पेरेंट चेन के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल पाई बॉन्ड्स को यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो 5 कार्बन की आपकी पीसी बन चुकी है। दोनों साइड आपको क्या नज़र आ रहे हैं, इथाइल नज़र आ रहे हैं। तो इथाइल नज़र आ रहे हैं तो कौन कौन सी पोजीशन पर नज़र आ रहे हैं आपको, सिंपल दूसरे पर और चौथे पर। तो मैंने बोला यहाँ पर 2,4 और उसके बाद बोल दिया डाई इथाइल, डाई इथाइल। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 कार्बन को बोलते हैं अपन पेंट। पेंट को बना दिया मैंने पेंटा, बिकॉज मुझे यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं तो पेंटा बनेगा आपका। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर पेंटा के बाद 1 पर आ रहा है आपका और 4th पर क्या आ रहा है आपका, डाईइन आ रहा है। क्लियर हुई चीज़ें आपको, ओके बिल्कुल सिंपल है ना, कोई दिक्कत वाली बात, नो। अच्छा इस कंपाउंड का नाम बताइए आप, इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, डबल बॉन्ड कहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, तो पीसी आपकी ये बन चुकी है ना, ये आपकी पीसी बन चुकी है। अगर ये पीसी बन चुकी है तो मेरे पास इथाइल और मिथाइल क्या बन चुके हैं, यहाँ पर सबस्ट्रेट या फिर साइड चेन के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं नंबरिंग इधर की साइड से करूँगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इधर की साइड से भी आपका दूसरे नंबर पर आ रहा है, इधर की साइड से भी ये दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो अपन यहाँ पर लगाएंगे प्रेफिक्स रूल, और प्रेफिक्स रूल के अकॉर्डिंग इथाइल नंबर पहले आता है, इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। तो नंबरिंग होगी अपनी किधर की साइड से, 1 2 3 4, ये आपका 5 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। तो अपन बोलेंगे यहाँ पर कि 2 पर कौन है आपका इथाइल, उसके बाद यहाँ पर 5 पर है मिथाइल और 5 कार्बन का क्या है अपने पास, 5 नहीं 6 कार्बन का तो हेक्स है। हेक्स को मैंने हेक्सा बना दिया बिकॉज मेरे पास डबल बॉन्ड 2 जगह देखने को मिल रहे हैं। एक पोजीशन कौन सी है 1 और दूसरी पोजीशन कौन सी अपनी 5 वाली। तो बोल दिया 1,5 उसके बाद डाई और उसके बाद इन बोल दिया। बोल दो ज़रा, क्लियर हुई बातें आपको, ठीक है। तो क्लियर हुई है तो एक बार आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि हम आपके लिए इसी टाइप से आगे की वीडियोस भी लाते रहें। करिए फटाक से कॉपी इसको। ये वाला कर लिया, ये वाला जिसके अंदर डबल बॉन्ड 2 आ रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहे हैं सर, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। नंबरिंग किधर की साइड से करेंगे, 1 2 3 4 चौथे पर आ रहा है, इधर की साइड से 1 2 3 4 पाँचवें पर आ रहा है। तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, 4 वाले को। ये 1 2 3 और ये 4। तो 4 पर आपका कौन है यहाँ पर, इथाइल। कौन है, इथाइल। तो 4 पर अपना कौन है, इथाइल। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर ऑक्ट। ऑक्ट को बना दिया मैंने ऑक्टा। क्यों बना दिया, बिकॉज मुझे पता है कि पहली पोजीशन और 7th पोजीशन पर क्या आ रहा है आपका, डाई YNE आ रहा है। बोलो बोल दो जरा, जय माता की। नवरात्र चल रहे हैं ना तो इसीलिए। क्लियर हुई बातें आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे IUPAC नेमिंग ऑफ एल्किनाइंस की बात कर रहे हैं। अब ये हमारे पास जो अभी तक का जो हमने पढ़ा है, एल्कीन की नेमिंग पढ़ी है, एल्काइन की पढ़ी है, पॉली एल्कीन की पढ़ी है, पॉली एल्काइन की पढ़ी है। अब हम जो नेमिंग पढ़ने जा रहे हैं अपनी, वो है हमारे पास किसकी, एल्किनाइंस की। एल्किनाइन क्या होता है अपने पास, जहाँ पर डबल बॉन्ड भी आता हो और ट्रिपल बॉन्ड भी आता हो, तो उसे ही बोलते हैं अपन, बोल दो जरा, एल्किनाइन। क्या बोलते हैं, एल्किनाइन बोलते हैं। तो एल्किनाइन की जो नेमिंग होती है वो किस टाइप से होगी, एक बार रूल्स को पढ़ लेते हैं अपन। क्या क्या प्यारे प्यारे रूल्स लिख रखे हैं इन्होंने। वो रूल यहाँ पर ये है नंबरिंग रूल। क्या है, नंबरिंग रूल। नंबरिंग रूल में बोला गया है कि वी सिलेक्ट
नंबर ऑफ पेरेंट्स एंड फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम विच ऑब्टेन मिनिमम नंबर सेट ऑफ लोकेंट फॉर मल्टीपल बॉन्ड। हम वहाँ पर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड नज़दीक नज़र आ रहा हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, वहीं से नंबरिंग करनी है मुझे। जहाँ से आपका मल्टीपल बॉन्ड नज़र आता है नज़दीक, वहीं से आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई बिल्कुल बातें। अच्छा, दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है आपका नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, 2000 का है। इफ़ द आइडेंटिकल लोकेंट सेट देन वी गिव प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड। अगर हमें ये देखने को मिलता है कि जो डबल बॉन्ड है वो भी सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है वो भी सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, तब हम यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को। बिकॉज डबल बॉन्ड के अंदर जो ईन होता है वो आपका YNE अल्फ़ाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये ईन पहले आएगा और YNE बाद में आएगा, ठीक है। इन केस ऑफ एल्किनाइन वी डो नॉट राइट लास्ट वर्ड E ऑफ ENE। हम किसको करेंगे, बिकॉज ये तो वर्ड रूट हो गया आपका, ये आपका डबल बॉन्ड के लिए 1 डिग्री सफिक्स हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए 1 डिग्री सफिक्स हो गया। तो अपन जब एल्किनाइन बनाएंगे तो एल्कीन का हमने यहाँ से E को नेगलेक्ट कर दिया, तभी तो जाकर अपने पास क्या बन रहा है, एल्कीन YNE, ठीक है। क्लियर हुई बातें आपको? अच्छा, हम अब देखते हैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, उनकी नेमिंग कहाँ से अपन नेमिंग करेंगे ये देखने वाली बात होगी। एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, चौथा यहाँ पर है, पांचवा यहाँ पर है और छठवां यहाँ पर है। 6 ही कार्बन नज़र आ रहे हैं सभी को, बोल दो जरा, 6 ही कार्बन नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं नंबरिंग किधर की साइड से करूँगा, मैं नंबरिंग उधर की साइड से करूँगा जहाँ से मुझे मल्टीपल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। तो नंबरिंग अपन करेंगे यहाँ से, ये सेकंड वाला हो गया, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, ये 5 वाला और ये 6 वाला। बोल दो जरा, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ड रूट को, तो मैंने बोला हेक्स। क्या बोला, हेक्स। अगर मैंने इसको हेक्स बोला है, उसके बाद मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पहली वाली पोजिशन पर, ये बात चेक करते हैं, हाँ पहली वाली पोजिशन पर क्या नज़र आ रहा है मुझे, यहाँ पर EN नज़र आ रहा। ENE नहीं लिखेंगे, बिकॉज रूल के अकॉर्डिंग क्या बोल रखा है कि E को तो मुझे यहाँ से नेगलेक्ट करना ही है, तो अपन वही कर रहे हैं, EN को तो मैंने हटा दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखा कि 4th कार्बन पर आपका कौन है, YNE। तो बोल दो जरा कि मेरे पास इसका जो IP नेम बनेगा वो क्या बनेगा, हेक्स 1ene 4YNE। 1 को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बोल दो जरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। आगे कंपाउंड जो दे रखे हैं उसकी नेमिंग भी करिए आप, इसकी नेमिंग करिए भैया। इसकी नेमिंग क्या बनेगी, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 कार्बन है ना। इस 8 कार्बन में आपको जो मल्टीपल बॉन्ड है वो कहाँ पे नज़र आ रहा है, नज़दीक सेकंड वाली पोजीशन पर। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। 8 कार्बन का आपका PC बनेगा यहाँ पर। 8 कार्बन को अपन बोलेंगे यहाँ पर ऑक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्ट बोलेंगे। उसके बाद मुझे नज़र आया यहाँ पर कि सेकंड पोजीशन पर आपका क्या है, EN, और मुझे नज़र आया यहाँ पर कि 4th पोजीशन पर आपका कौन है, ट्रिपल बॉन्ड। तो बोल दो जरा, यहाँ पर नाम बनेगा आपका ऑक्ट2ene 4YNE। क्या बनेगा, ऑक्ट2n 4YNE। या फिर आप 2 को आगे लेके आइए, ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं से ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको 2 ऑक्ट हो गया, उसके बाद इन हो गया और उसके बाद 4YNE, ठीक है। ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख सकते हैं, डोंट वरी। अच्छा, इसका नाम बताइए आप। इस कंपाउंड के अंदर आपको वो चीज़ देखने को मिल रही है जो मैंने यहाँ पर बोली थी पहले, अभी से थोड़ी देर पहले बोली थी। ध्यान दीजिए क्या पॉइंट था आपका, वो पॉइंट था यहाँ पर कि मेरे पास अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड भी उसी पोजीशन पर आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी उसी पोजीशन पर आ रहा है, और देखने में मिल रहा है कि यहाँ पर ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, दूसरी पोजीशन पर दिख रहा है डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी देखो एक, और ये दूसरी पोजीशन पर दिख रहा है। बिकॉज अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसा होता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों लोकेंट नंबर उनका सेम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी डबल बॉन्ड को अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल कंपेरिजन। ओके, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। तो बोल दो जरा, इसका नाम क्या बनेगा। 7 को अपन हैप्टी बोलते हैं ना, एक बार सही से बना लेते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हैप्टी बोलते हैं ना, मैंने बोला हैप्ट। उसके बाद मुझे नज़र आया यहाँ पर कि सेकंड पोजीशन पर कौन है आपका, EN, और उसके बाद मुझे नज़र आया कि मेरे पास 5th पोजीशन पर कौन है, YNE। बोल दो जरा, आपको राइट समझ में आया नहीं आया,
आया बिल्कुल क्लियर। अच्छा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 हेप्टीन, हेप्ट इन और उसके बाद 5YNE, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है भैया, समझ में आई बात आपको, क्लियर हुई चीज़ें? हाँ, इसको बताइए आप। अब इस कंपाउंड के अंदर आप देखने जाओगे तो मुझे यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरे पास डबल बॉन्ड यहाँ पर एक ये, दूसरा ये है, समझ में आ रही है ना बात? हाँ, और बीच में मुझे मिल रहा है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, मीन्स 2 तो डबल बॉन्ड है और एक अपने पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। मीन्स ये पॉली एल्कीन है, साथ के साथ ये आपका एल्कीनाइन भी है। दोनों चीज़ें मिल रही हैं। आपसे पहले जो मैंने IUPAC नेमिंग सिखाई थी वो पॉली एल्कीन और पॉली एल्काइन की थी, लेकिन इसके अंदर मिक्सचर है। देखो किसका, इसके अंदर पॉली एल्कीन भी है और आपका एल्कीनाइन भी है। ठीक है, तो इसकी नेमिंग किस टाइप से, दोनों रूल हमने पढ़ रखे हैं, तो दिक्कत वाली कोई बात है ही नहीं। तो मुझे यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, ये 1 पर, ये 2 पर, ये 1 पर, ये 2 पर आ रहा है। ठीक है, फिर ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं अपन, 1 2 3 पर, ये 4, 1 2 3 और ये 4, कहीं से भी कर लीजिए आप, नेमिंग सेम ही मुझे यहाँ पर मिलने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, ये 1 2, ये 3 सॉरी ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो हम यहाँ पर बोलेंगे 8 कार्बन का मुझे यहाँ पर मिला ऑक्ट, मिल गया। अच्छा, ऑक्ट मिला मुझे, यहाँ पर डबल बॉन्ड है आपके 2, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वर्ड रूट के संग अल्फ़ाबेट ए को एड ऑन करना पड़ेगा। बिकॉज मैंने पहले आपको ये बताया था कि किस टाइप से आपकी पॉली एल्कीन की नेमिंग होती है, तो मैं वहाँ पर वर्ड रूट के साथ क्या एड ऑन करता हूँ, ए को वर्ड ऐड ऑन कर देता हूँ। तो वही किया मैंने, ऑक्ट को बना दिया ऑक्टा। ऑक्टा मैंने जैसे ही बना तो मुझे यहाँ पर पोजीशन लिखनी पड़ेंगी डबल बॉन्ड की। एक तो आपकी सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, दूसरा जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो नज़र आ रहा है मुझे कहाँ पे, बोल दो जरा, ये 6 वाली पोजीशन पर आ रहा है। तो 2,6। उसके बाद अपन क्या करेंगे, 1 डिग्री सफिक्स से पहले उसका मल्टीप्लाइसिटी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डाई से। तो यहाँ पर डाई बोल दिया और उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर ENE। क्या बोल दिया, ENE। बोल दो जरा, ये समझ में आ रही है आपको बातें, डाई इन हो गया। अच्छा, ई को हम लिखेंगे या फिर नहीं लिखेंगे? नो, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज ये अपना क्या है, एल्कीनाइन है। तो एल्कीनाइन में अपना EN का ई हम हटा देते हैं, वो हमने लिख रखा पहले से ही। उसके बाद मुझे नज़र आया यहाँ पर कि 4th पोजीशन पर आपका कौन है, YNE। तो इसका बोल दो जरा नाम क्या होगा, ऑक्टा 2,6 डाई इन 4YNE। समझ में आई बात आपको? समझ में आई है तो आप इस क्लिप को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी टाइप से और भी कंपाउंड की नेमिंग लाते रहें। ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए। फिर हम IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। कर दे भैया इसको रीच।